नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सदे परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हम है विश्व धर्म की। महानुभावों, हम सभी लोग श्रावकाचार्य के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं और जिस दिन ये श्रावकाचार हमारे जीवन में समझ में आकर उतर जाएगा, उस दिन भी हमारा जीवन बहुत ही सुखद और आनंद में हो जाएगा। जिसमें पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की थी, जो व्रती लोग हैं, जो व्रतों को अंगीकार करते हैं, पांचों पापों से विरक्त होते हैं, कुछ भी ना होने पर उनका जीवन बहुत ही आनंदमय और मंगलमय होता है, क्योंकि उनके जीवन में मर्यादाएं अवश्य होती हैं। एक सीमित वस्तुओं के साथ जब अपनी इच्छाओं को भी उससे भी और ज़्यादा सीमित कर लेते हैं तो भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। हमारे जीवन में दुख तभी होता है कि जब वस्तुएं तो सीमित हैं और उसको प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं? असीमित हैं। अगर हम लोग 100 की कामना को लेकर चलेंगे, अगर वहाँ पर भी अगर 99 अगर हुई तो एक का दुख रहेगा। और अगर हम लोग 10 की अगर चीज़ लेकर चलें, अगर वहाँ पर अगर एक भी अगर बढ़ जाता है तो वो एक हमको सुख दिला देगा। देखिए एक का कितना महत्व है। एक जब पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ तो वही एक दुख का हेतु बना, और वही जब हमने 10 लेकर चले थे और वहाँ पर क्या हो गया? एक बढ़ गया तो क्या हुआ? सुख हुआ। वैसे देखा जाए, अपेक्षा से देखा जाए तो 10 से अधिक स्थान रखता है 99। रखता बहुत बड़ा अंतर बहुत है। देखा जाए तो 9 गुना अंतर, 10 गुना माने एक कम ही खाली, बस 10 गुना अंतर। पर वो एक जब बढ़ा 10 के साथ में तो क्या हुआ? बड़ा सुखद आनंद आया। और जब वही एक 99 से पीछे रह गया, 100 करने में पूर्ण नहीं हो पाया, तो वही एक दुख में हेतु बन गया।
आचार्य भगवंत कहते हैं व्रतियों का जीवन मंगल में इसलिए होता है क्योंकि वो 99 के चक्कर में नहीं, वो तो जितना होता है उतने का ही भोग और उपभोग करते हैं, उससे आगे नहीं करते हैं। इसलिए और उनका जीवन मंगलमय है क्योंकि वह प्रति समय इस संसार की दशा का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए मंगलमय और है। पांचों पापों से व्रक्त होना ही क्या कहलाता है? व्रती कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने एक बात और कही, पूर्व में हमने चर्चा की थी। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वा सूत्र के उन अधिकारों में 7वें अधिकार में एक निश्चल्लो व्रति नाम का सूत्र दिया। निश्चल्लो व्रति, जो व्रति है उसके अंदर कोई शल्य भी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पर शल्य है वहाँ पर वो व्रति नहीं है। वो शल्य 3 प्रकार की, जिसमें माया, मिथ्या और निदान, ये चीज़ें हमको समझना है। माया समझना है, मिथ्यात्व समझना है और निदान समझना है। यहाँ पर कहा कि माया, विकृति और छल कपट आदि ये सब क्या है? माया शल्य के अंदर आते हैं। क्या आ गया? माया विकृति, मतलब सीधी सीधी बात है, मुंह में कुछ और अंतरंग में कुछ। कहा आता है, किस लिए कहा? मुंह में राम, बगल में छुरी। इनको क्यों देख रहे हो? सारी नज़र वहीं जाती है। क्या यहाँ पर माया की बात है? इसकी बात है, माया की बात है, मायाचारी की बात है। आचार्य ने कहा जो मन में होवे वो वचन उचरिए, और जो वचन में होवे वो काया से करिए। पर हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है, मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है और काया में कुछ होता है। जिनके जीवन में मन, वचन, काय एक सा नहीं है वो व्रती नहीं हो सकता। क्यों? जब तक चंचलता रहेगी, क्या रहेगी? चंचलता रहेगी, और चंचलता उसी के अंदर हो सकती है जो छल कपट करता है। उसे खुद नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए व्रती लोगों को हमेशा स्थिर चित्त वाला होना चाहिए। कैसा चित्त हो? स्थिर चित्त हो। याद रखना, आप व्रतियों का मन चंचल होता है पर पैर स्थिर होता है। किनका? जो अव्रती हैं उनका मन चंचल होता है और पैर स्थिर होता है, और जो व्रती है उनका मन स्थिर होता है पर पैर चंचल होता है। मतलब मन की स्थिरता जब होगी, अगर वहाँ पर पैरों की का चंचलता है तो वो चलेगी, पर मन कैसा होना चाहिए? हमारा स्थिर और एकाग्र होने, उसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं व्रतों को तो स्वीकार कर लिया, और उन व्रतों में भी अरे ये कब पूरे होंगे, क्या समझे? यह कब पूरे होंगे? अरे नहीं, हमको नहीं लेने चाहिए थे, इनको लेकर परेशान हो गए। चलो ठीक है, उन व्रतों को हम लोग एक बोझे की तरह ढो रहे हैं।
वजन की तरह ढो रहे हैं जी। व्रत हमेशा उत्साह वर्धन करने वाले हैं और उत्साह के साथ में पालन करने वाले हैं। ये कोई छोटे मोटे व्रत नहीं है। इन व्रतों को तीर्थंकर भगवंतों ने इसको स्वीकार किया, चाहे वो अणुव्रत हो और चाहे वो महाव्रत हो। जैसे ही तीर्थंकर 8 वर्ष के हो जाते हैं, तुरंत कौन से हो जाते हैं? उनकी कसाय का क्षयोपशम हो जाता है, उपशम हो जाता है, क्षयोपशम हो जाता है। और क्या करते हैं? तुरंत वह 5 पापों से एक देशव्रत हो जाते हैं, देशव्रती हो जाते हैं। तीर्थंकर किसी से व्रत लेते नहीं हैं, चाहे ग्रस्त जीवन हो और चाहे वो मुनि जीवन हो। ग्रस्त जीवन में भी जैसे 8 वर्ष कुछ समय के हुए, तुरंत क्या करते हैं? उनके कर्म का जो अप्रत्याख्यान जो कर्म पड़ा हुआ है, तुरंत क्या होता है? तुरंत उसको क्या कर देते हैं? क्षयोपशम हो जाता है कर्म प्रकृति का। तुरंत क्या करते हैं? देश व्रत को स्वीकार कर लेते, व्रती हो जाते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार कोई छल कपट नहीं होता है। हमारे जीवन में तो एक समय के लिए हो सकता है, पर उन महाव्रतियों के, उन महान पुरुषों के जीवन में कैसा भी कोई छल कपट नहीं है। तो माया का मतलब क्या हुआ? छल कपट नहीं करना। और हमेशा बहुत से लोग होते हैं इसी में लगे रहते हैं, अरे उसके साथ में ऐसा करना है, उसके साथ ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो हमेशा उनका ध्यान कहाँ लगा रहता है? हमेशा कुध्यान में लगा रहता है। हमेशा उनके अंतरंग में वो सल ही पड़ी होती है कि कैसे भी वो ऐन कैन प्रकार है, इस सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है? धोखा देना है, चकमा देना है। इस तरह की प्रवृत्ति बनी रहेगी। इस प्रकार व्यक्ति व्रती नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ एक आता है मिथ्या, मामला आया, एक आया माया आया, एक आया मिथ्या। आप मिथ्या को समझते ही हैं। मिथ्या दर्शन क्या हुआ? जो अतत्व है उन पर क्या करना? श्रद्धान करना। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा नहीं करना, उससे कैसा करना? विपरीत करना। तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्या दर्शन कहलाएगा। उसके बाद आता है निदान आता है। निदान ये बड़ा खतरनाक विषय है। विषय भोगों की कांक्षा करना वो निदान कहलाता है। जो भी 5 इंद्रियों के विषय हैं, क्या करना? अरे इस भव में नहीं मिला है, अगले भव में मिल जाए। भोगों की कांक्षा करना। एक सरल भाषा में कहें, जो भोग नहीं पा रहे हैं उन भोगों की आगे भोगने की प्लानिंग बनाना। यहाँ नहीं भोग पाए तो क्या करेंगे? दूसरी पर्याय में भोगेंगे। भगवान की पूजा करने से, भगवान की आराधना करने से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और जो जिनेंद्र भक्त होता है वो स्वर्ग जाता है, पक्की बात है। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। हाँ, वहाँ ठीक है, वहाँ कुछ करना नहीं। यहाँ की तो आयु भी कम है, पर देवों की आयु तो बहुत है। सागरों में उनकी आयु है। चलो कहाँ चलते हैं? देव पर्याय में पहुँचेंगे और देव पर्याय में पहुँचकर क्या करेंगे? वहाँ पर कुछ करना नहीं, वहाँ पर अप्सराओं के साथ में भोग भोगेंगे। वहाँ पर सारी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, किसी से कुछ नहीं करना है, मात्र वहाँ पर अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करेंगे। आचार्य कहते हैं, इसको कहते हैं निदान। निदान का मतलब है भविष्य काल में प्राप्त हो ऐसी कामना करना। वो क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। याद रखना, भविष्य के चक्कर में
और भूत को याद कर कर, क्या समझे, भविष्य के चक्कर में और भूत को याद कर हम लोग अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं। क्या बिगाड़ते हैं? वर्तमान। भूत को याद करेंगे, अरे मैं पहले में ऐसा था, भविष्य में अब मैं ऐसा करूंगा। और जो हाथ में जो वर्तमान जो समय होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर एक कथन सुनाऊं। एक व्यक्ति, गुरु महाराज ने सुनाया था, एक व्यक्ति चोर था, चोर। और वो चोर घुड़साल से एक घोड़ा चुरा कर लेकर आ गया। क्या लेकर आया? घोड़ा। कहाँ से? घुड़साल में जहाँ घोड़े इकट्ठे होते हैं, वहाँ चुरा कर लेकर आ गया। अब चोर क्या जाने उसकी कीमत क्या है। चोर को तो पता ये चोरी से आया है, ठीक है। तो उसको 4 व्यक्ति मिले, मतलब घोड़ा लेकर आया था, तो घोड़े को बेचना उसने प्रारंभ किया। अब बेचेगा तो क्या करेगा, अब घोड़े का उसे मूल्य ही नहीं पता, घोड़ा कितने का आता है। तो इसी एक चौराहे पर खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हुआ? चौराहे पर खड़ा हो गया। बहुत से राहगीर निकले, उन्होंने कहा ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा ये घोड़ा 100 रुपये का है। मध्य का जमाना था। कितने का है? 100 रुपये का है। लोगों ने कहा कि 100 का तो नहीं लेंगे, 90 का लेंगे। कितने का लेंगे? 90। नहीं नहीं नहीं, मैं 90 का बेचूंगा ही नहीं। कितने का बेचूंगा? उसकी जिद थी, जिद भी क्या, 100 का ही बेचूंगा, 90 का नहीं बेचूंगा। सुबह से लेके शाम हो गई, पर वो एक ही जिद पर अड़ा रहा, कि जिद पर अड़ा रहा कि मैं 90 का नहीं, मैं कितने का बेचूंगा? 100 का बेचूंगा। एक वहाँ पर सज्जन निकले, और जो निकले तो उन्होंने कहा ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा कि 100 रुपये का। उन्हें अच्छा, मैं इसको खरीदूंगा। जो मूल दे रहा है ना, जो बोल रहा है वही तुझे दूंगा, पर एक मेरी शर्त है। उन्हें क्या? पहले घोड़े को ट्राई करूंगा। क्या करूंगा? घोड़े को ट्राई करूंगा, चलाकर देखो इसकी चाल ढाल कैसी है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तो उसके हाथ में एक हुक्का था। हुक्का, हुक्का जानते हो? हुक्का मिट्टी का होता है, हुक्का, तंबाकू वाला हुक्का। कोई था ठाकुर होगा कोई, कि ये पकड़। क्या? हुक्का। उसने हुक्का पकड़ लिया, और उस हुक्के को जैसे ही पकड़ा, और वो घोड़े पर जैसे ही सवार हुआ, कौन? हुक्का वाला, और घोड़े को लेकर चला गया। 100 रुपये गए सर में ही, घोड़ा गया। अब वो उसका इंतजार कर रहा है, घोड़ा लेकर आ रहा है, घोड़ा लेकर आ रहा है, घोड़ा लेकर आ रहा होगा। वहां से लोग निकले, बहुत लोग होते हैं मजे लेने वाले। क्यों जी, निकल गया घोड़ा तुम्हारा? हाँ निकल गया, निकल गया, गया। तुम्हारा घोड़ा नहीं दिख रहा, कितने का बिका? बिक गया, बिक गया। कितने का बिका? जितने का आया था उतने का बिक गया। क्या? जितने का आया था ना, उतने का बिक गया। मिला क्या? मुनाफा क्या हुई? ये मिट्टी का हुक्का। समझे ना? ऐसे कुछ हमारे साथ में होता है। वो कहानी उसकी नहीं, ये कहानी हम लोगों की है। किसी पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय रूपी घोड़ा मिल गया, पर अभी इसका मूल्य हमको नहीं पता।
बस ले आए, खरीद लाए, सहयोग से मिल गया और सहयोग से कहीं चुरा के ले आए अपन, कहीं ना कहीं कोई अंतरंग में भाव शुद्ध कर लिए होंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी बन गई होगी जिस कारण क्या हुआ, ये मनुष्य पर्याय रूपी जैसा क्या मिल गया, घोड़ा मिल गया। याद रखना, इस संसार में बहुत लुटेरे घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? बहुत लुटेरे घूम रहे हैं, और वो हमारे इस मनुष्य पर्याय रूपी घोड़े को ही ऊपर जो पड़ा हुआ है ना, सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। पर आचार्य कहते हैं घोड़ा चाहे कितना भी कैसा हो, अच्छा हो, सबको बिठालना, पर घोड़े की लगाम किसी को हाथ में मत थमाना। क्या मत थमाना? घोड़े की लगाम है ना, वो किसी को मत थमाना। अगर आपने घोड़े की लगाम अगर किसी दूसरे के हाथ में थमा दी ना, तो घोड़ा आपका निश्चित ही आपके हाथ से निकल जाएगा। क्या मिलेगा? मिट्टी का हुक्का ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य भगवंत यहां समझा रहे हैं, बड़े पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, फिर भी हमारा जीवन आनंद में नहीं हो पाया, मंगल में नहीं हो पाया। हम छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार नहीं कर पाए, पांचों पापों से व्रत नहीं हो पाए, तो बताओ कब होंगे आप? एंड में जब इसको यमराज ले जाएगा ना उठाकर, फिर कहोगे यार कुछ कर ही नहीं पाए। अरे आचार्य भगवंत कहते हैं, नहीं कहा कि आप महाव्रतों को स्वीकार करो, कम से कम पांचों व्रतों के प्रति अपनी भावना व्यक्त करो, और कम से कम यही भावना भालो, ये पांचों पाप हमको नहीं करना चाहिए। मत लो व्रत, कम से कम गलत को गलत तो स्वीकार करो आप। हम क्या करते हैं? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं। कोई काम बिगड़ जाए हमारे द्वारा, और अगर कोई पूछे ये काम कैसे बिगड़ गया, अरे हम तो सही कर रहे थे। क्या? हम तो बिल्कुल सही कर रहे थे, पर क्या करें, ये सामने वाला आ गया, हमारा ध्यान बढ़ गया, और ध्यान बढ़ गया तो क्या हुआ कि सारा का सारा काम बिगड़ गया। किस पर हम लोगों ने दोषारोपण कर दिया? दूसरे पर कर दिया। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो दूसरे के द्वारा हुआ हो, फिर भी क्या बोलेंगे अपन? अरे मैंने क्या, अगर मैं नहीं जाता ना, मैं नहीं करता ना, तो हो नहीं पाता, मेरे जाते ही हो गया। चाहे उसने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, पर नाम किसको ले लेता है? मैंने किया। इसको आचार्य भगवान मिथ्या, माया और निदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ्या, माया और निदान बोलते हैं। अधिकांश हमारा जीवन इन तीन चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हमारे मन में या कुटिलता भरी रहती है, या फिर हम लोग अतत्वों पर श्रद्धा करते हैं, भगवान की देशना पर श्रद्धा नहीं करते हैं, या फिर हमारे अंतरंग में आगे भोगों की अभी कामना लगी हुई है। आप लोग पढ़ते हो मेरी उसमें समाधि भावना में, क्या पढ़ते हो? भोगे जो भोग पहले उनका न हो बेसुमरन, मैं राज संप्रदाया पद इंद्र का नाचा। किसी से कहा जाए ये व्रतों को स्वीकार कर लो, ऐसा कर लो, भगवान का अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, व्रत कर लो, नियम कर लो, व्यक्ति ये जरूर पूछेगा इससे फायदा क्या होगा, ये बताओ। क्या इससे फायदा क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा? अरे व्रतों को पालन करने से वो फायदा होगा
जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, शब्दों से उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। ये व्रत हमारे जीवन में क्या करेंगे? मंगलमय करेंगे और साथ साथ इस आत्मा को कहाँ पर विराजमान करा देंगे? मोक्ष में जाकर विराजमान करा देंगे। पर क्या करें, व्रतों के प्रति हमारी रुचि ही नहीं होती है। बड़ी मार्मिक बात है। मैं कल देख रहा था, मुझे कल रात को लिस्ट दिखाई 2004 से लेकर 2023 तक, शायद कोरोना काल छोड़कर सूर्यनगर में और एक कंफ्यूज के चक्कर में चतुर्मास संपन्न नहीं हुए, 1-2 साल छूट गई होंगी। अधिकांश 2004 से लेकर और 2023 तक हर साल कोई ना कोई साधु का, माताजी का, त्यागी का चतुर्मास कहाँ होता है? सूर्यनगर में संपन्न होता है। समझे ना? अब दूसरों की पर बात ना करें, अपनी बात करें। आए हुए इतना वर्ष, इतने दिन हो गए, चतुर्मास चल रहा है, पर किसी ने भी कोई एक नियम नहीं लिया। क्या समझे? 3-3 बार प्रवचन सुने, है? लिया क्या नियम लिया? इन्होंने ये नियम लिया, अब मैं कोई नियम लूंगा ही नहीं। तो वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, इन्होंने त्याग का भी त्याग कर दिया है। महात्याग, देखिए, त्याग का भी त्याग कर दिया। जो त्याग करे वस्तु उसका भी त्याग कर दिया, मैं लूंगा ही नहीं। एक व्यक्ति ने नियम लिया कि मैं कभी नियम लूंगा ही नहीं, ये भी नियम था उसका। बात यह समझने वाली है, इतने वर्षों तक और इतने दिनों में हमने प्रतिदिन, और बीच में भी इन सालों में गुरु महाराजों का सानिध्य मिला और मिला होगा, पर क्या हमारे अंदर एक भी दिन ऐसा भाव आया कि पांचों पाप जो हम कर रहे हैं, इन पांचों पापों को नहीं करना चाहिए? कभी आया क्या मन में? जब प्रवचन चला तब तो आया कि हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसे ही महाराज के प्रवचन खत्म हुआ, कहाँ गए? मंदिर के बाहर गए या सभा के बाहर गए? वैसे ही अपने फिर किस में चक्कर में लग गए, वही चक्कर 99 चक्कर में लग गए अपन लोग। आज हम लोग व्रती होकर अपना सुगत जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं, पर अव्रती होकर संसार में पर भ्रमण करना पसंद करते हैं। या अव्रती रहोगे तो क्या करोगे? संसार में घूमोगे, इससे अधिक तो कुछ नहीं करोगे। पता नहीं कितना गाढ़ मोह आपके जीवन में पड़ा हुआ है कि आपको बार बार संत लोग, गुरुजन आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागो चेतन, जागो। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? मोह रूपी चादर को और तानकर आराम से सो रहे हैं। एक व्यक्ति वो होता है, आप लोग बोलते हो ना महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, आशीर्वाद दो। बहुत लोग आते हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आशीर्वाद दो। हम कहते हैं आप भी, हम कहते हैं अभी आप लोग परेशान हो ही नहीं, आप दुखी हो ही नहीं, अभी आप तो मां दुखी होने का सिर्फ नाटक कर रहे हो। बस जगाया उसको जाता है जो वास्तविक में सोया होता है। क्या समझे अमोलक जी? किसको जगाया जाता है? जो वास्तविकता में सोया होता है। और जो सोया हुआ ही नहीं है, जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, कितने भी ढोल बजाना, कितना भी शोर करना, चाहे कितनी भी ऊपर पानी की बाल्टियां डाल देना, फिर भी उठेगा नहीं। क्यों?
वो सोया ही नहीं है ना। उसी प्रकार अभी हम लोग संसार के दुखों से दुखी अभी हुए ही नहीं है। जिस दिन हम संसार के दुखों को दुख समझ लेंगे, गारंटी के साथ कहते हैं कि आप फिर संसार में रह ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? बताओ, दुख में कौन रहेगा? कोई रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। सभी जीव सुख ही चाहते हैं, पर क्या करेंगे? सुख तो चाहेंगे, पर काम कैसे करेंगे? दुख वाले काम करेंगे। मुझे एक छोटा बहुत अपने जीवन का एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत याद आता है, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक उसमें जंगल में एक संत जी गए, और संत जी जब गए तो संत जी ने वहाँ पर एक उपदेश दिया पक्षियों को। क्या उपदेश दिया? आपने शायद पढ़ा होगा, आपकी पुस्तकों में आता था, पढ़ते थे। संत जी ने कहा कि शिकारी आता है, पक्षी को समझाया, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, पर हमको जाल में फंसना नहीं चाहिए। आपने ये कहानी पढ़ी होगी, स्कूल में पहले आती थी, अब पता नहीं आती नहीं आती, पहले आती थी। शिकारी वाली, शिकारी पक्षी की कहानी बहुत आती थी, और चित्र भी बनकर उसमें बहुत आते थे। तो सभी पक्षी वहाँ पर उसको सुन रहे थे। क्या? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना देता है, पर हमको दाने के लोभ में कहाँ पर? जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये पाठ सभी शिकारी का, मतलब सभी पक्षियों को याद हो गया। उठते बैठते चलते क्या बोले सारे पक्षी? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, पर जाल में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, संत जी ने समझे, लगता है कि यहाँ के सारे लोग होशियार हो गए, सारे पक्षी होशियार हो गए, तो ठीक है, अब तो फंसेंगे ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। संत जी ने कहा कि मेरा काम खत्म, अब मैं दूसरे स्थान पर जाऊंगा, वहाँ पर ये शिक्षा सभी को दूंगा। देना प्रारंभ किया। तो जी संत जी आगे के निकलते गए ना, पीछे पीछे पक्षी भी आ रहे थे। क्या बोल रहे थे? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, पर जाल में नहीं फंसना चाहिए। पर हुआ क्या? पीछे देखा, एक शिकारी आ रहा था, और शिकारी के कंधे पर एक जाल था, और जाल पर पक्षी फंसे हुए थे। फिर भी क्या बोल रहे थे? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता, पर जाल में नहीं फंसना चाहिए। समझे ना आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? वही स्थिति हम लोगों की है। गुरु भगवान हम सभी को समझाते हैं, शिकारी आएगा, मोह रूपी जाल डालेगा। क्या डालेगा? मोह रूपी दाना डाल देगा, संसार रूपी जाल बिछा देगा, राग द्वेष का। उसमें क्या करते हैं हम लोग? फंस जाते हैं। किसके लोभ में? मात एक दाने के लोभ में। ये मोह का दाना है ना, थोड़ा सा। और अभी का वो, अभी तो लड़के की शादी करी है, अभी थोड़ा लड़के की शादी कर लें, फिर थोड़ा सा क्या बनाएंगे? विचार बनाएंगे। अब आगे बात कर ली, फिर पूछा अब चलोगे? नहीं, थोड़ा सा अभी जो लड़का का लड़का हुआ वो छोटा है, अभी थोड़ा सा कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए। फिर पूछा बड़ा हो गया, अब चलोगे? अरे अब क्या करेंगे, जाएंगे, अब तो ठीक है, अब नहीं ठीक है, अब जो समय था वो तो निकल गया, अब तो हम ही मस्त हैं। आचार्य भगवत कहते हैं कम से कम वो पुण्यशाली लोग होते हैं जो जीवन की अंतिम सांस में भी जगने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पुण्यशाली लोग होते हैं।
अगर हमने जीवन की अंतिम सांसों में भी अगर हमने व्रतों को ले लिया, व्रतों के महत्व को समझ लिया, तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। पर हमारे भाव भी नहीं आते हैं। इसमें कितने लोग हैं, मैं व्रत की बात नहीं करूंगा, इसमें कितने लोग हैं जिनके भाव ये आते हैं कि हमारा समाधि मरण हो। ये उठाया हाथ एक, इधर भगवान की स्थापना कर रही हैं, इधर समाधि मरण की तैयारी कर रही हैं। क्या समझे? मात्र एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया, किसी ने नहीं उठाया। अरे भावना तो भाई लो, भावना भाने में आपका क्या खर्च हो रहा है? ये तो कही लो भगवान के चरणों में, प्रतिदिन कह लो हे भगवान मेरा अंतिम समय आए तो कब आए, किनके चरणों में आए? आपके चरणों में आए या जिह्वा पर आपका नाम आए, तब मेरे प्राणों का अंत हो। कोई मरने वाला व्यक्ति हो ना, किसी को लेटाओ, वेंटिलेटर पर लेटाओ, उससे पूछा तुम जीना चाहते हो मरना चाहते हो, तो वो भी क्या कहेगा, अरे यार रोको रोको रोको, थोड़ी एक इंजेक्शन और ऐसा लगवा दो तो कम से कम इतना तो जी लूं कि जो नहीं दे पाया हूं ना वो क्या करूं, देकर चला जाऊं। महान बाबू विचार करिए, कम से कम जीवन के अंतिम क्षणों में हमारे अंतरंग में अगर समाधि मरण की भावना है तो समझ लेना कि हमारा जीवन बहुत अच्छी से व्यतीत हुआ था। व्रतों को वही स्वीकार कर सकता है, समाधि मरण को वही स्वीकार कर सकता है। व्रतों का फल अगर है तो वो क्या है? समाधि मरण है। कल गुरु महाराज बोल रहे थे ना, जो जीव एक बार सम्यक्त पूर्वक समाधि मरण कर लेता है, निर्गंत अवस्था को स्वीकार कर लेता है, वो अधिक समय तक संसार में नहीं टिक पाता है। कम से कम 32 भाव, अधिक से अधिक 32 भाव, और कम से कम 2 या 3 भाव में उसका कल्याण होना निश्चित है। ऐसा आचार्यों का वर्णन है, ग्रंथों में लिखा है। कितने भाव? 2 या 3 भाव, मध्यम में ले 7 या 8 भाव, और अगर अपन अधिक से अधिक लेना तो 32 भवों में उसकी निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पर एक बार व्रत लेने की भावना तो मन में आनी चाहिए ना। हम कम से कम उन पर्वादिराज पर्युषण पर्व के 10 दिनों में संपूर्णता से व्रती नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते? कितने दिनों में? सिर्फ 10 दिन में व्रत नहीं हो पाते हैं। जो हमारे पर्वादे पर्युषण पर्व के 10 दिन है ना, वो 10 दिन हमको शिक्षा देते हैं, और 355 दिनों में हमें क्या करना होता है, पूरा अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, वो 355 दिनों में देखते हैं अपन। 365, 355, 10 दिन घटा दो, 55 ही तो रहेगा। इतना तो मैथ सही है, गणित है मेरा, समझे ना। आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं कम से कम व्रती होकर कम से कम 10 दिन तो रहे अपन। उसमें भी अनेक प्रकार की सल्ले लगी होती हैं। पहली सल्ले तो यही लगी होती है कि भगवान की आज इतनी पूजा करनी है जी, बड़ा खतरनाक माहौल है, क्या आज इतनी पूजा करनी है। इन पूजा के सल्लों में हम लोग उलझे हुए हैं, तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पूजन पढ़ते हैं और अर्घों पर चढ़ाया, और उसके भावों पर तो हम क्या नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं अपन। भगवान कहते हैं एक पूजा करो, भावों के साथ में करो, सारी पूजा उसी में आपकी सम्मिलित हो जाएगी। और बिना भावों के साथ आपने 10 पूजा भी कीना, 20 पूजा भी कीना, पूरे दिन पूजा करते रहे, फिर भी आपके कर्म का एक भी कण ढीला नहीं पड़ेगा, समझे ना। तो करना क्या है,
कम से कम क्या करना है? व्रती बनना है। क्या बनना है? व्रती बनना है। आज हम दिगंबर साधुओं को सबसे अधिक अगर उपदेश देना चाहिए श्रावकों को तो व्रती बनने का उपदेश देना चाहिए। क्या देना चाहिए? व्रती बनने का उपदेश चाहिए। क्यों? अगर व्रती नहीं होंगे तो मुनि व्रत भी, मुनि धर्म भी व्यवस्थित नहीं पलेगा। क्या नहीं होगा? श्रावक व्रत नहीं होंगे तो। पर क्या करें, आज हर जीव असंयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करता है, पर व्रतों के साथ अपना जीवन पसंद नहीं करता है। उसे तो बड़ी दुख होता है। जैसे एक होता ना, पहले पहचान होती थी जनेऊ पहनना, है ना। और जनेऊ पहनने में बड़ी दिक्कत, जनेऊ पहन तो ले पर व्यक्ति को बड़ी शर्म आती है। क्या? जब वो लव शंका आदि के लिए जाएगा तो कान में लपेटना होगा। अब कैसे लपेटे महाराज बताओ? अगर हम कान में लपेटेंगे तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे? अरे जी कान में क्या अंटा लगा रहा है, कौन सा ये बसीगढ़ मंत्र कर रहा है, क्या करें? अरे छोड़ दो, क्या करना हमें। आज हमने अपने उस लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया? हमने व्रतों को छोड़ दिया। तो महान बाबू, हमको अपने जीवन को क्या करना है? व्रती बनाना है, आनंद बनाना है। तो मिथ्या, माया और निदान, क्या? मिथ्या, माया और निदान का क्या करना है? त्याग करना है। तभी हम जाकर क्या बन सकते हैं? व्रती बन सकते हैं। तो आगे का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा नहीं करना, उससे कैसा करना? विपरीत करना। तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्या दर्शन कहलाएगा। उसके बाद आता है निदान। आता है निदान। ये बड़ा खतरनाक विषय है। विषय भोगों की कांक्षा करना वो निदान कहलाता है। जो भी पांचों इंद्रियों के विषय हैं, क्या करना? अरे इस भव में नहीं मिला है, अगले भव में मिल जाए। भोगों की कांक्षा करना। एक सरल भाषा में कहें, जो भोग नहीं पा रहे हैं उन भोगों की आगे भोगने की प्लानिंग बनाना। यहाँ नहीं भोग पाए तो क्या करेंगे? दूसरी पर्याय में भोगेंगे। भगवान की पूजा करने से, भगवान की आराधना करने से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और जो जिनेंद्र भक्त होता है वो स्वर्ग जाता है, पक्की बात है। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। हाँ, वहाँ ठीक है, वहाँ कुछ करना नहीं। यहाँ की तो आयु भी कम है, पर देवों की आयु तो बहुत है। सागरों में उनकी आयु है। चलो कहाँ चलते हैं? देव पर्याय में पहुँचेंगे और देव पर्याय में पहुंचकर क्या करेंगे? वहाँ पर कुछ करना नहीं, वहाँ पर अप्सराओं के साथ में भोग भोगेंगे। वहाँ पर सारी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। किसी से कुछ नहीं करना है, मात्र वहाँ पर अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करेंगे। आचार्य कहते हैं, इसको कहते हैं निदान। निदान का मतलब है भविष्य काल में प्राप्त हो ऐसी कामना करना। वो क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। याद रखना, भविष्य के चक्कर में और भूत को याद कर कर, क्या समझे? भविष्य के चक्कर में और भूत को याद कर हम लोग अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं। क्या बिगाड़ते हैं? वर्तमान। भूत को याद करेंगे, अरे मैं ऐसा था, भविष्य में अब मैं ऐसा करूंगा। और जो हाथ में जो वर्तमान जो समय होता है ना, उसको हम क्या करते हैं?
ऐसे ही निकाल देते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर एक कथन सुनाऊं। एक व्यक्ति, गुरु महाराज ने सुनाया था, एक व्यक्ति चोर था, चोर। और वो चोर घुड़साल से एक घोड़ा चुरा कर लेकर आ गया। क्या लेकर आया? घोड़ा। कहाँ से? घुड़साल में जहाँ घोड़े इकट्ठे होते हैं वहाँ चुरा कर लेकर आ गया। अब चोर क्या जाने उसकी कीमत क्या है। चोर को तो पता ये चोरी से आया है, ठीक है। तो उसको 4 व्यक्ति मिले, मतलब घोड़ा लेकर आया था तो घोड़े को बेचना उसने प्रारंभ किया। अब बेचेगा तो क्या करेगा? अब घोड़े का उसे मूल्य ही नहीं पता, घोड़ा कितने का आता है। तो इसी एक चौराहे पर खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हुआ? चौराहे पर खड़ा हो गया। बहुत से राहगीर निकले। उन्होंने कहा ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा ये घोड़ा 100 रुपये का है। मध्य का ज़माना था। कितने का है? 100 रुपये का है। लोगों ने कहा कि 100 का तो नहीं लेंगे, 90 का लेंगे। कितने का लेंगे? 90। नहीं नहीं नहीं, मैं 90 का बेचूंगा ही नहीं। कितने का बेचूंगा? उसकी जिद थी, जिद भी क्या, 100 का ही बेचूंगा, 90 का नहीं बेचूंगा। सुबह से लेके शाम हो गई पर वो एक ही जिद पर अड़ा रहा। कि जिद पर अड़ा रहा कि मैं 90 का नहीं, मैं कितने का बेचूंगा? 100 का बेचूंगा। एक वहाँ पर सज्जन निकले और जो निकले तो उन्होंने कहा ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा कि 100 रुपये का। उन्हें अच्छा, मैं इसको खरीदूंगा। जो मूल दे रहा है ना, जो बोल रहा है वही तुझे दूंगा, पर एक मेरी शर्त है। उन्हें क्या? पहले घोड़े को ट्राई करूंगा। क्या करूंगा? घोड़े को ट्राई करूंगा, चलाकर देखो उसकी चाल ढाल कैसी है। मैं ठीक, कोई बात नहीं। तो उसके हाथ में एक हुक्का था। हुक्का, हुक्का जानते हो? हुक्का मिट्टी का होता है, हुक्का, तंबाकू वाला हुक्का। कोई था ठाकुर होगा कोई कि ये पकड़। क्या? हुक्का। उसने हुक्का पकड़ लिया और उस हुक्के को जैसे ही पकड़ा और वो घोड़े पर जैसे ही सवार हुआ, कौन? हुक्का वाला, और घोड़े को लेकर चला गया। 100 रुपये गए सर में ही। घोड़ा गया। अब वो उसका इंतजार कर रहा है, घोड़ा लेकर आ रहा है, घोड़ा लेकर आ रहा है, घोड़ा लेकर आ रहा होगा। वहां से लोग निकले। बहुत लोग होते हैं मजे लेने वाले। क्यों जी, निकल गया घोड़ा तुम्हारा? हाँ निकल गया, निकल गया। गया, तुम्हारा घोड़ा नहीं दिख रहा, कितने का बिका? बिक गया, बिक गया। कितने का बिका? जितने का आया था उतने का बिक गया। क्या? जितने का आया था ना उतने का बिक गया। मिला क्या? मुनाफा क्या हुई? ये मिट्टी का हुक्का। समझे ना? ऐसे कुछ हमारे साथ में होता है। वो कहानी उसकी नहीं, ये कहानी हम लोगों की है। किसी पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय रूपी घोड़ा मिल गया, पर अभी इसका मूल्य हमको नहीं पता। बस ले आए, खरीद लाए, सहयोग से मिल गया और सहयोग से कहीं चुरा के ले आए अपन। कहीं ना कहीं कोई अंतरंग में भाव शुद्ध कर लिए होंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी बन गई होगी जिस कारण क्या हुआ, ये मनुष्य पर्याय रूपी जैसा क्या मिल गया? घोड़ा मिल गया। याद रखना, इस संसार में बहुत लुटेरे घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? बहुत लुटेरे घूम रहे हैं।
और वो हमारे इस मनुष्य पर्याय रूपी घोड़े को ऊपर जो पड़ा हुआ है ना, सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। पर आचार्य कहते हैं घोड़ा चाहे कितना भी कैसा हो, अच्छा हो, सबको बिठालना, पर घोड़े की लगाम किसी को हाथ में मत थमाना। क्या मत थमाना? घोड़े की लगाम है ना, वो किसी को मत थमाना। अगर आपने घोड़े की लगाम अगर किसी दूसरे के हाथ में थमा दी ना, तो घोड़ा आपका निश्चित ही आपके हाथ से निकल जाएगा। क्या मिलेगा? मिट्टी का हुक्का ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य भगवंत यहां समझा रहे हैं, बड़े पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, फिर भी हमारा जीवन आनंद में नहीं हो पाया, मंगल में नहीं हो पाया। हम छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार नहीं कर पाए, पांचों पापों से व्रत नहीं हो पाए। तो बताओ कब होंगे आप? एंड में जब इसको यमराज ले जाएगा ना उठाकर, फिर कहोगे यार यार कुछ कर ही नहीं पाए। अरे आचार्य भगवंत कहते हैं, नहीं कहा कि आप महाव्रतों को स्वीकार करो, कम से कम पांचों व्रतों के प्रति अपनी भावना व्यक्त करो, और कम से कम यही भावना भालो, ये पांचों पाप हमको नहीं करना चाहिए। मत लो व्रत, कम से कम गलत को गलत तो स्वीकार करो आप। हम क्या करते हैं? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं। कोई काम बिगड़ जाए हमारे द्वारा, और अगर कोई पूछे ये काम कैसे बिगड़ गया, अरे हम तो सही कर रहे थे। क्या? हम तो बिल्कुल सही कर रहे थे, पर क्या करें, ये सामने वाला आ गया, हमारा ध्यान बढ़ गया, और ध्यान बढ़ गया तो क्या हुआ कि सारा का सारा काम बिगड़ गया। किस पर हम लोगों ने दोषारोपण कर दिया? दूसरे पर कर दिया। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो दूसरे के द्वारा हुआ हो, फिर भी क्या बोलेंगे अपन? अरे मैंने क्या, अगर मैं नहीं जाता ना, मैं नहीं करता ना, तो हो नहीं पाता, मेरे जाते ही हो गया। चाहे उसने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, पर नाम किसको ले लेता है? मैंने किया। इसको आचार्य भगवान मिथ्या, माया और निदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ्या, माया और निदान बोलते हैं। अधिकांश हमारा जीवन इन तीन चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हमारे मन में या कुटिलता भरी रहती है, या फिर हम लोग अतत्वों पर श्रद्धान करते हैं, भगवान की देशना पर श्रद्धान नहीं करते हैं, या फिर हमारे अंतरंग में आगे भोगों की अभी कामना लगी हुई है। आप लोग पढ़ते हो मेरी उसमें समाधि भावना में, क्या पढ़ते हो? भोगे जो भोग पहले उनका न हो बे सुमरन, मैं राज संप्रदाया पद इंद्र का नाचा। किसी से कहा जाए ये व्रतों को स्वीकार कर लो, ऐसा कर लो, भगवान का अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, व्रत कर लो, नियम कर लो, व्यक्ति ये जो पूछेगा इससे फायदा क्या होगा ये बताओ? क्या इससे फायदा क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा? अरे व्रतों को पालन करने से वो फायदा होगा जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, शब्दों से उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। ये व्रत हमारे जीवन में क्या करेंगे? मंगलमय करेंगे, और साथ साथ इस आत्मा को विराजमान करा देंगे, मोक्ष में जाकर विराजमान करा देंगे। पर क्या करें, व्रतों के प्रति हमारी रुचि ही नहीं होती है। बड़ी मार्मिक बात है। मैं कल देख रहा था, मुझे कल रात को लिस्ट दिखाई, 2004 से लेकर
2023 तक। शायद कोरोना काल छोड़कर सूर्यनगर में और एक कंफ्यूज के चक्कर में चतुर्मास संपन्न नहीं हुए, 1-2 साल छूट गई होंगी। अधिकांश 2004 से लेकर और 2023 तक हर साल कोई ना कोई साधु का, माताजी का, त्यागी का चतुर्मास कहाँ होता है? सूर्यनगर में संपन्न होता है। समझे ना? अब दूसरों की पर बात ना करें, अपनी बात करें। आए हुए इतना वर्ष, इतने दिन हो गए, चतुर्मास चल रहा है, पर किसी ने भी कोई एक नियम नहीं लिया। क्या समझे? 3-3 बार प्रवचन सुने, है लिया? क्या नियम लिया? इन्होंने ये नियम लिया, अब मैं कोई नियम लूंगा ही नहीं। तो वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, इन्होंने त्याग का भी त्याग कर दिया है। महात्याग, देखिए, त्याग का भी त्याग कर दिया। जो त्याग करे वस्तु उसका भी त्याग कर दिया, मैं लूंगा ही नहीं। एक व्यक्ति ने नियम लिया कि मैं कभी नियम लूंगा ही नहीं, ये भी नियम था उसका। बात यह समझने वाली है, इतने वर्षों तक और इतने दिनों में हमने प्रतिदिन, और बीच में भी इन सालों में गुरु महाराजों का सानिध्य मिला और मिला होगा, पर क्या हमारे अंदर एक भी दिन ऐसा भाव आया कि 5 पाप जो हम कर रहे हैं, इन 5 पापों को नहीं करना चाहिए? कभी आया क्या मन में? जब प्रवचन चला तब तो आया कि हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसे ही महाराज के प्रवचन खत्म हुआ, कहाँ गए? मंदिर के बाहर गए या सभा के बाहर गए? वैसे ही अपने फिर किस में चक्कर में लग गए, वही चक्कर 99 चक्कर में लग गए अपन लोग। आज हम लोग व्रती होकर अपना सुगत जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं, पर अव्रती होकर संसार में पर भ्रमण करना पसंद करते हैं। या अव्रती रहोगे तो क्या करोगे? संसार में घूमोगे, इससे अधिक तो कुछ नहीं करोगे। पता नहीं कितना गाढ़ मोह आपके जीवन में पड़ा हुआ है कि आपको बार बार संत लोग, गुरुजन आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागो चेतन, जागो। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? मोह रूपी चादर को और तानकर आराम से सो रहे हैं। एक व्यक्ति वो होता है, आप लोग बोलते हो ना महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, आशीर्वाद दो। बहुत लोग आते हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आशीर्वाद दो। हम कहते हैं आप भी, हम कहते हैं अभी आप लोग परेशान हो ही नहीं, आप दुखी हो ही नहीं, अभी आप तो मां दुखी होने का सिर्फ नाटक कर रहे हो। बस जगाया उसको जाता है जो वास्तविक में सोया होता है। क्या समझे अमोलक जी? किसको जगाया जाता है? जो वास्तविकता में सोया होता है। और जो सोया हुआ ही नहीं है, जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, कितने भी ढोल बजाना, कितना भी शोर करना, चाहे कितनी भी ऊपर पानी की बाल्टियां डाल देना, फिर भी उठेगा नहीं। क्यों? वो सोया ही नहीं है ना। उसी प्रकार अभी हम लोग संसार के दुखों से दुखी अभी हुए ही नहीं है। जिस दिन हम संसार के दुखों को दुख समझ लेंगे, गारंटी के साथ कहते हैं कि आप फिर संसार में रह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? बताओ, दुख में कौन रहेगा? कोई रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। सभी जीव सुख ही चाहते हैं, पर क्या करेंगे? सुख तो चाहेंगे, पर काम कैसे करेंगे?
दुख वाले काम करेंगे। मुझे एक छोटा बहुत अपने जीवन का एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत याद आता है, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक उसमें जंगल में एक संत जी गए, और संत जी जब गए तो संत जी ने वहाँ पर एक उपदेश दिया पक्षियों को। क्या उपदेश दिया आपने शायद पढ़ा होगा, आपकी पुस्तकों में आता था, पहले पढ़ते थे। संत जी ने कहा कि शिकारी आता है, पक्षी को समझाया, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, पर हमको जाल में फंसना नहीं चाहिए। आपने ये कहानी पढ़ी होगी, स्कूल में पहले आती थी, अब पता नहीं आती नहीं आती, पहले आती थी। शिकारी वाली, शिकारी पक्षी की कहानी बहुत आती थी, और चित्र भी बनकर उसमें बहुत आते थे। तो सभी पक्षी वहाँ पर उसको सुन रहे थे। क्या शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना देता है, पर हमको दाने के लोभ में कहाँ पर, जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये पाठ सभी शिकारी का, मतलब सभी पक्षियों को याद हो गया। उठते बैठते चलते क्या बोले सारे पक्षी, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, पर जाल में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, संत जी ने समझे, लगता है कि यहाँ के सारे लोग होशियार हो गए, सारे पक्षी होशियार हो गए, तो ठीक है अब तो फंसेंगे ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। संत जी ने कहा कि मेरा काम खत्म, अब मैं दूसरे स्थान पर जाऊंगा, वहाँ पर ये शिक्षा सभी को दूंगा। देना प्रारंभ किया। जैसे संत जी आगे के निकलते गए ना, पीछे पीछे पक्षी भी आ रहे थे। क्या बोल रहे थे, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, पर जाल में नहीं फंसना चाहिए। पर हुआ क्या, पीछे देखा एक शिकारी आ रहा था, और शिकारी के कंधे पर एक जाल था, और जाल पर पक्षी फंसे हुए थे। फिर भी क्या बोल रहे थे, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता, पर जाल में नहीं फंसना चाहिए। समझे ना आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? वही स्थिति हम लोगों की है। गुरु भगवंत हम सभी को समझाते हैं, शिकारी आएगा, मोह रूपी जाल डालेगा। क्या डालेगा? मोह रूपी दाना डाल देगा, संसार रूपी जाल बिछा देगा, राग द्वेष का। उसमें क्या करते हैं हम लोग, फंस जाते हैं। किसके लोभ में? मात एक दाने के लोभ में। ये मोह का दाना है ना, थोड़ा सा। और अभी का वो, अभी तो लड़के की शादी करी है, अभी थोड़ा लड़के की शादी कर लें, फिर थोड़ा सा क्या बनाएंगे, विचार बनाएंगे। अब आगे बात कर ली, फिर पूछा अब चलोगे? नहीं नहीं, थोड़ा सा अभी जो लड़का का लड़का हुआ वो छोटा है, अभी थोड़ा सा कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए। फिर पूछा बड़ा हो गया, अब चलोगे? अरे अब क्या करेंगे, जाएंगे, अब तो ठीक है, अब नहीं ठीक है, अब उस समय था वो तो निकल गया, अब तो हम ही मस्त हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कम से कम वो पुण्यशाली लोग होते हैं जो जीवन की अंतिम सांस में भी जगने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पुण्यशाली लोग होते हैं। अगर हमने जीवन की अंतिम सांसों में भी अगर हमने व्रतों को ले लिया, व्रतों के महत्व को समझ लिया, तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। पर हमारे भाव भी नहीं आते हैं। इसमें कितने लोग हैं, मैं व्रत की बात नहीं करूंगा, इसमें कितने लोग हैं जिनके भाव ये आते हैं कि हमारा समाधि मरण हो। ये उठाया हाथ एक, इधर भगवान की स्थापना कर रही हैं,
इधर समाधि मरण की तैयारी कर रही हैं। क्या समझे? मात्र एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया, किसी ने नहीं उठाया। अरे भावना तो भाई लो, भावना भाने में आपका क्या खर्च हो रहा है? ये तो कही लो भगवान के चरणों में, प्रतिदिन कह लो हे भगवान मेरा अंतिम समय आए तो कब आए, किनके चरणों में आए? आपके चरणों में आए या जिह्वा पर आपका नाम आए, तब मेरे प्राणों का अंत हो। कोई मरने वाला व्यक्ति हो ना, किसी पे लेटा हो, वेंटिलेटर पर लेटा हो, उससे पूछा तुम जीना चाहते हो मरना चाहते हो, तो वो भी क्या कहेगा, अरे यार रोको रोको रोको, थोड़ी एक इंजेक्शन और ऐसा लगवा दो तो कम से कम इतना तो जी लूं कि जो नहीं दे पाया हूं ना वो क्या करूं, देकर चला जाऊं। महान बाबू विचार करिए, कम से कम जीवन के अंतिम क्षणों में हमारे अंतरंग में अगर समाधि मरण की भावना है तो समझ लेना कि हमारा जीवन बहुत अच्छी से व्यतीत हुआ था। व्रतों को वही स्वीकार कर सकता है, समाधि मरण को वही स्वीकार कर सकता है। व्रतों का फल अगर है तो वो क्या है? समाधि मरण है। कल गुरु महाराज बोल रहे थे ना, जो जीव एक बार सम्यक्त पूर्वक समाधि मरण कर लेता है, निर्गंत अवस्था को स्वीकार कर लेता है, वो अधिक समय तक संसार में नहीं टिक पाता है। कम से कम 32 भाव, अधिक से तक 32 भाव, और कम से कम 2 या 3 भाव में उसका कल्याण होना निश्चित है। ऐसा आचार्यों का वर्णन है, ग्रंथों में लिखा है। कितने भाव? 2 या 3 भाव, मध्यम में ले 7 या 8 भाव, और अगर अपन अधिक से अधिक लेना तो 32 भावों में उसकी प्राप्ति अवश्य होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पर एक बार व्रत लेने की भावना तो मन में आनी चाहिए ना। हम कम से कम उन पर्वादिराज पर्युषण पर्व के 10 दिनों में संपूर्णता से व्रती नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते? कितने दिनों में? सिर्फ 10 दिन में व्रत नहीं हो पाते हैं। जो हमारे पर्वादे पर्युषण पर्व के 10 दिन है ना, वो 10 दिन हमको शिक्षा देते हैं, और 355 दिनों में हमें क्या करना होता है? पूरा अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है वो 355 दिनों में देखते हैं अपन। 365, 355, 10 दिन घटा दो, 55 ही तो रहेगा। इतना तो मैथ सही है, गणित है मेरा, समझे ना। आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं कम से कम व्रती होकर कम से कम 10 दिन तो रहे अपन। उसमें भी अनेक प्रकार की सल्ले लगी होती हैं। पहली सल्ले तो यही लगी होती है कि भगवान की आज इतनी पूजा करनी है जी, बड़ा खतरनाक माहौल है, क्या आज इतनी पूजा करनी है। इन पूजा के सल्लों में हम लोग उलझे हुए हैं। तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पूजन पढ़ते हैं और अर्घों पर चढ़ाया, और उसके भावों पर तो हम क्या नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते। यहाँ पर भगवान कहते हैं एक पूजा करो, भावों के साथ में करो, सारी पूजा उसी में आपकी सम्मिलित हो जाएगी। और बिना भावों के साथ आपने 10 पूजा भी की ना, 20 पूजा भी की ना, पूरे दिन पूजा करते रहे, फिर भी आपके कर्म का एक भी कण ढीला नहीं पड़ेगा। समझे ना। तो करना क्या है, कम से कम क्या करना है, व्रती बनना है। क्या बनना है, व्रती बनना है। आज हम दिगंबर साधुओं को सबसे अधिक अगर उपदेश देना चाहिए श्रावकों को, तो व्रती बनने का उपदेश देना चाहिए। क्या देना चाहिए, व्रती बनने का उपदेश चाहिए। क्यों, अगर व्रती नहीं होंगे तो मुनि व्रत भी, मुनि धर्म भी व्यवस्थित नहीं पलेगा। क्या नहीं होगा, श्रावक व्रत नहीं होंगे तो। पर क्या करें, आज हर जीव
असंयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करता है, पर व्रतों के साथ अपना जीवन पसंद नहीं करता है। उसे तो बड़ी दुख होता है। जैसे एक होता ना, पहले पहचान होती थी जनेऊ पहनना, है ना। और जनेऊ पहनने में बड़ी दिक्कत, जनेऊ पहन तो ले पर व्यक्ति को बड़ी शर्म आती है। क्या, जब वो लव शंका आदि के लिए जाएगा तो कान में लपेटना होगा। अब कैसे लपेटे महाराज बताओ? अगर हम कान में लपेटेंगे तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे? अरे जी कान में क्या अंटा लगा रहा है, कौन सा ये बस्तीगढ़ मंत्र कर रहा है, क्या करें? अरे छोड़ दो, क्या करना हमें। आज हमने अपने उस लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया? हमने व्रतों को छोड़ दिया। तो महान बाबू, हमको अपने जीवन को क्या करना है? व्रती बनाना है, आनंद बनाना है। तो मिथ्या, माया और निदान, क्या मिथ्या, माया और निदान का क्या करना है? त्याग करना है। तभी हम जाकर क्या बन सकते हैं? व्रती बन सकते हैं। तो आगे का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।